Hello students, good morning to all of you. Today I am discussing few more point of file management in Windows 7. So let's start. लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने फाइल कैसे क्रिएट होती है और फोल्डर कैसे क्रिएट होता है इसके बारे में बात करी थी। आज हम उसके कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें है कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर। एक फाइल को जो पहले से बनी हुई है उसे कॉपी करना, मतलब उसकी एक नई जगह पर उसको पेस्ट करने के लिए उसे कॉपी करके सेफ पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरी जगह पर प्लेस करवाना, रखना। और फोल्डर भी इसी तरीके से, तो पूरा फोल्डर कॉपी करके आप ले जा सकते हो तो उसमें फाइल भी होगी, बट अगर केवल फाइल को आपको ले जाना है तो फाइल कैसे कॉपी की जाएगी इसको हम लोग आज देखेंगे। कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर मीन्स मेकिंग अ कॉपी ऑफ ओरिजिनल फाइल। जो ओरिजिनल फाइल है उसको उसी तरह की दूसरी फाइल आपको बनाना। अनदर लोकेशन, दूसरी जगह पर रखना, विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन। एक जगह पर बिना उसे हटाए हुए दूसरी जगह पर भी उस तरह की फाइल या फोल्डर को ले जाना, यही कहलाता है कॉपी। सेलेक्ट अ डिजायर्ड फाइल और फोल्डर ऑन इट्स रिस्पेक्टिव लोकेशन। जहाँ पर फाइल या फोल्डर है वहाँ पर जाइए और उसे कॉपी करिए। कॉपी करने के लिए क्या है, इन विंडोज एक्सप्लोरर क्लिक ऑन ऑर्गेनाइज ड्रॉप डाउन लिस्ट। ऑर्गेनाइज ऑप्शंस जो है वहाँ पर जाकर आप ऑर्गेनाइज पर जाकर ड्रॉप डाउन लिस्ट उसमें आएगी, तो आप ऑर्गेनाइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐसे करके ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और वहाँ पर ये आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा। सेलेक्ट द डिजायर्ड फोल्डर ईदर फ्रॉम द नेविगेटिव पेन, a navigation pane located through the address bar। तो नेविगेशन पेन वो होती है जिस पर हम कर्सर को मूव कराकर, ये जिसे हम आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बार के तौर पे जानते हैं, तो इसे मूव कराकर, अगर ये वर्टिकल है तो इस तरीके से मूव कराएंगे ऊपर नीचे, और ये हॉरिजॉन्टल है तो इस तरीके से साइड बाय साइड मूव कराएंगे। और नेविगेशन पेन जो होता है उसमें ये वर्टिकल ऑप्शन होता है, पूरी विंडो को ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। और जो ये वाला पेन होता है इसे हम नेविगेशन पेन कहते हैं, और इधर वाला पोर्शन जो होता है वो विंडोज़ के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें। इन द डिजायर्ड लोकेशंस क्लिक ऑन ऑर्गेनाइज ड्रॉप डाउन लिस्ट। सबसे पहले ऑर्गेनाइज पर जाकर ड्रॉप डाउन लिस्ट करेंगे, और कॉपी से कॉपी कर चुके थे हम, आप जाकर जिस जगह पर हमें पहुंचना है वहां पर जाकर पेस्ट कर देंगे नेविगेशन पेन की मदद से। तो नेविगेशन पेन में फोल्डर और फाइल्स और ड्राइव सब दिखाई पड़ती हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था विंडोज़ एक्सप्लोरर में जो साइड में दो पेन दिखाए थे, एक डायरेक्टरी और फोल्डर वाला। तो वो डायरेक्टरी वाला जो क्वेश्चन था जिसमें कि हम मूव करा रहे थे लेफ्ट हैंड साइड का, वही है नेविगेशन पेन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑर्गेनाइज का ऑप्शन सबसे यहाँ पर कॉर्नर में दिख रहा होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये नीचे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख रही है जिसमें ऊपर है कट, फिर कॉपी, फिर पेस्ट, फिर अनडू, और इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिन्हें आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्गेनाइज पर क्लिक करें। ऑर्गेनाइज पर सबसे पहले क्लिक करें, फिर कॉपी ऑप्शंस पर क्लिक करें। कॉपी ऑप्शंस के लिए पहले उस जो कॉपी करने वाले हैं उसको सेलेक्ट करें। पहले जाकर सेलेक्ट करें, सबसे पहला काम सेलेक्ट। ऑर्गेनाइज में गए, फिर कॉपी, कट या पेस्ट जो करना है आपको, तो कॉपी वाला कमांड हम बता रहे हैं तो कॉपी पर क्लिक करेंगे, और फिर नेविगेशन पेन में किसी और जगह को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर आपको मूव करना है, जहाँ पर आपको पेस्ट करना है। तो अभी कॉपी के लिए बताया जा रहा है, तो कैसे कॉपी किया जा रहा है। सबसे पहले फोल्डर सेलेक्ट किया या फाइल सेलेक्ट करी, फिर ऑर्गेनाइज में गए, कॉपी पर क्लिक किया, और आगे जाकर पेस्ट ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे जिस जगह हमें जाना है। फिर आता है मूविंग अ फाइल और फोल्डर फ्रॉम अनदर लोकेशन। अब बात थोड़ा सा डिफरेंट हो गई कि हम फाइल एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। इसका मतलब पहली जगह की फाइल हट जाएगी और दूसरी जगह पर पहुंच जाएगी। इसका मतलब है हम अब कॉपी ऑप्शंस नहीं यूज़ करेंगे, अब कट मतलब उस जगह से हटाना,
जैसे आप सीजर में अगर कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपने उस जगह से उस पोर्शन को कट किया और जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाकर उसे पेस्ट करवा दिया। तो कट और पेस्ट का मतलब होता है मूव कराना, और कॉपी और पेस्ट का मतलब होता है एक जगह पर चीज़ों को रहने देना और दूसरी जगहों पर भी चीज़ को ले जाना। और दो चीज़ें हो जाती हैं, एक ही तरह की दो चीज़ें। इन द विंडोज एक्सप्लोरर सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर मूव। तो मूव ऑप्शंस में भी यही है, ऑर्गेनाइज में जाएंगे, कट इस बार यूज़ करेंगे जैसे पिछली बार हमने कॉपी को यूज़ किया था, और जिस जगह ले जाना है वहाँ पर ले जाकर नेविगेशन पेन से उसे पेस्ट करा देंगे। तो ये दोनों ऑप्शंस बेसिकली हम लोग कई बार यूज़ करते हैं जब हमें अपने फाइल और फोल्डर को रीऑर्गेनाइज करना होता है, मतलब अच्छे से एक जगह पर से दूसरी जगह ले जाना होता है, जहां हम सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा डेटा हो गया है तो हम किसी ऐसी जगह पर डेटा को रखें जहां हम इजीली उसे पहचान सकें। अब ये दोनों चीज़ें तो आपने देख ही ली थी। एक और ऑप्शन होता है जिसकी मदद से हम इस काम को कर सकते हैं, वो है माउस के राइट क्लिक को, राइट बटन को क्लिक करें, और राइट बटन को क्लिक करने पर आपको कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन आ जाता है, जहां पर आप लेकर गए हो। नेविगेशन पेन की ज़रूरत ना भी पड़े तो आप जिस जगह कॉपी का आपने करी थी फाइल को और दूसरी जगह पहुंचकर आप राइट बटन दबाएं तो जो कॉपी ऑप्शन होता है वहां पर पेस्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका। अगर कट करके ले गए हैं तो भी पेस्ट ऑप्शन आ जाएगा, हाईलाइटेड होगा, और उस पर क्लिक करने पर आप कुछ चीज़ों को हटा सकते हैं, मतलब वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकते हैं। न्यू फोल्डर इन मेन्यू बार, ओपन द फोल्डर एंड देन पेस्ट फ्रॉम द ऑर्गेनाइज ड्रॉप डाउन। अगर आपके पास कोई फोल्डर नहीं बना हुआ है तो आप एक फोल्डर बनाकर वहाँ पर चीज़ों को पेस्ट कर सकते हैं। रीनेमिंग अ फोल्डर। अब रीनेमिंग अ फोल्डर का मतलब है कि पहले से कोई फोल्डर आपने बना के रखा है या नया नया फोल्डर आपने बनाया है और उसको नाम देना। तो ये मान लिया आपका फोल्डर है, तो सबसे पहले इस फोल्डर को सेलेक्ट किया, तो सेलेक्ट करने पर ये हाईलाइट हो जाएगा, मतलब ये इस फोल्डर को हाईलाइट कर देगा। माउस से अगर आपने क्लिक किया इस फोल्डर पे ले जाकर तो ये इसको हाईलाइट कर देगा। और सेलेक्ट करने पर राइट क्लिक ऑन द माउस, राइट क्लिक करिए, सेलेक्ट द रीनेम शॉर्टकट मेन्यू। तो जैसे ही आप इसको राइट क्लिक एक बार ऐसे क्लिक करेंगे इसके नीचे की जहाँ पर नाम लिख रहा है उस जगह पर, जैसे फोल्डर का नीचे नेम आता है, यहाँ पर फोल्डर के जस्ट नीचे यहाँ पर उसका नेम लिखा होता है, तो यहाँ पर ले जाइए माउस को और एक बार क्लिक कर दीजिए। एक बार सेलेक्ट करेंगे माउस को और फिर नीचे जहाँ पर नाम लिखा हुआ है उसका उस जगह पर क्लिक कर दीजिए माउस को, तो ये चीज़ हाईलाइट होके आ जाएगी ब्लू कलर से। ये जो भी नाम लिखा होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही आप इस पर कीबोर्ड की मदद से ये ब्लिंकिंग वाली जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये वही बता रहे हैं कि ये हाईलाइट हो जाएगा, और जैसे ही आप उस पर कुछ नया नाम लिखेंगे और एंटर की दबाएंगे तो ये नाम को बदल देगा, रीनेम कर देगा फोल्डर का नाम। दूसरा आता है डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर। डिलीटिंग अ फाइल का बहुत सिंपल सा ये रीज़न है कि आप फोल्डर को सेलेक्ट करिए और डिलीट बटन, डेल बटन जो है कीबोर्ड में उसे दबा दीजिए, या फिर माउस के राइट जो बटन है उस पर क्लिक करिए, वहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आएगा उसे दबाइए, और इस तरीके से ये डिलीट ऑप्शन उस फाइल को या फोल्डर को डिलीट कर देगा। ऑर्गेनाइज बटन में भी ये सेम फीचर्स होते हैं। राइट क्लिक की मदद से भी आप सेम चीज़ें कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सेलेक्ट करना और फिर उसे डिलीट कर देना। तो ये सारी चीज़ें एक शॉर्टकट है यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट ये दोनों बटन आपके कीबोर्ड में होंगे। शिफ्ट के 2 बटन होते हैं, अल्टर के 2 बटन होते हैं, कंट्रोल के 2 बटन होते हैं और डेल के भी 2 बटन होते हैं। एक आपका एरो की से ऊपर की ओर और एक नम जो पैड है उसमें लास्ट में। तो शिफ्ट प्लस डिलीट का मतलब है शिफ्ट की को भी दबाए रखिए और डिलीट की को, जो पीछे वाला ऑप्शंस होता है जैसे डिलीट है शिफ्ट के बाद
तो पहले वाले ऑप्शंस को दबाए रखना होता है माउस जो कीबोर्ड पे, उस बटन को दबाने के बाद दूसरे बटन को एक बार क्लिक करना पड़ता है और इससे वो शॉर्टकट आपका क्रिएट हो जाता है। शॉर्टकट कीज की मदद से आप वो कमांड चला सकते हैं। और यहाँ पर शिफ्ट प्लस डिलीट से क्या करेंगे, रिमूव अ फाइल और फोल्डर परमानेंटली। तो क्या करेगा, ये आपके रिसाइकल बिन में नहीं जाने देगा उसको, जहाँ पर लिखा हुआ है। ये आप जब डिलीट करते हैं किसी कमांड को या फाइल को तो वो रिसाइकल बिन में जाती है, जबकि यहाँ पर शिफ्ट प्लस डिलीट से वो आपकी रिसाइकल बिन में ना जाकर सीधे सीधे डिलीट हो जाएगी, फिर उसे आप रिकवर नहीं कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।